हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने यानी आपके बीके सर ने डिजिटल बोर्ड ले लिया है और और एक नए ही अंदाज के साथ क्लासेस चालू हो चुकी हैं। तो जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 है तुम्हारा, क्लास 10th की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएँ। तो चलिए बिना समय जाया किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है? तो वास्तविक संख्याएँ में आप जानते हैं कि क्या-क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएँ में अपन को पढ़ेंगे परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ, लासा, मासा, ये सारी चीज़ें अपन को पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन बेसिक से। ठीक है? तो ये तुम्हारा निकल के आ गया है बेसिक। बात करेंगे अपन चलिए, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, चलो पहले थोड़ी समझ लेते हैं। पहले समझेंगे परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सबको पता होगा क्या कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या जो नहीं जानते हैं बच्चे उनको बता दें कि परिमेय संख्या वे संख्याएँ कहलाती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में या कह सकते हैं अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तथा जिनका पूर्ण वर्गमूल ले सकें, पूर्ण वर्गमूल या घनमूल ले सकें, क्या ले सकें? घनमूल ले सकें, तो उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्याएँ। और इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए तो उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे वे संख्या है जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता या पूर्ण घनमूल नहीं हो सकता, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए ले लिया जाए अंडर रूट 8, क्या अंडर रूट 8 का वर्गमूल होता है? तो आंसर आएगा नहीं, अंडर रूट 8 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है? तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने जाना परिमेय और अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है संख्या 5.2333 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5.2333 डॉट डॉट डॉट। जब भी डॉट डॉट करके दिया जाए तो समझ लेना ये अशांत दशमलव है। कैसा है? अशांत है और अनावर्ती है। तो जब भी अशांत दशमलव होता है तो ऐसी संख्याएँ हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप में होगा? ठीक है? धनात्मक पूर्णांक के लिए यहाँ पे कह रहा है q बराबर अपन ले सकते हैं 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक ले सकते हैं अपन पे। कह रहा है q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे अपन को विकल्प में मान रख के देखना है। पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। ये मान रखने पर जो भी हमें प्रत्येक मान पर सम संख्या दे दे, उसे हम कहेंगे इसका परफेक्ट आंसर है। जैसे q बराबर अगर अपन 3 रख लें, q बराबर 3 रख लें, तो क्या ये सम संख्या है? तो कहेंगे नहीं है। दूसरे पे रखेंगे 2q, q के स्थान पे अपन कोई भी मान रख लो, 3 रख लिया, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 8 रख लो, 8 दूना 16 आ जाएगा। मतलब है कि कोई सा भी मान रख लो, सब में आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 16 आ रहा है। मतलब कहने का कैसा आ रहा है आंसर? सम संख्या आ रहा है। अगर इसकी बात की जाए, इसकी भी बात कर ली जाए 2q + 1, अपन 3 रख लो,
2 गुणा 3 प्लस के 1, 3 दूना 6 और 1 7। 7 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? तो कहेंगे ये तो विषम संख्या है, सम संख्या है ही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है समपूर्णांक, तो समपूर्णांक कौन सा हो जाएगा? 2 क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? कौन से युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो सह अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी इनमें? ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऐसी इसमें कौन सी संख्या है जो सह अभाज्य है? बताएं 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 कौन सी है? तो कहेंगे ये है तुम्हारी, जिसमें दोनों ही अभाज्य संख्या हो, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 31 43। अगला देखेंगे 15 18 24 का लासा पूछ रहा है। 15 18 24 का लासा पूछ रहा है, तो लासा नहीं बता पाओगे क्या? अरे लासा नहीं बता पाओगे तो क्या बता पाओगे भैया? ठीक है, तो लासा पूछ रहा है, लासा नहीं बता पाओगे, निकालेंगे फटाफट से, फैक्टर कर लेंगे। 15 18 24 निकालो इसका एलसीएम। कितने से? 2 से 15, 2 का भाग दिया 9, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 15, 9 6, 2 का दिया 15, 9 3, 3 का दिया 5 3 1, 3 का दिया 5 का दिया, 2 दूना 4 दूनी 8 या 24 या 72 पंचे 360। कौन सा आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से अपन ने एलसीएम निकाला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब 3 से बड़ी, 3 से बड़ी कोई सी भी संख्या ले लो अपन, 3 से बड़ी कोई सी भी संख्या ले लो, 3 से बड़ी अपन ने अभाज्य संख्या लेना है, 3 से बड़ी अपन ने अभाज्य संख्या 5 ले लिया। कह रहा है संख्या का वर्ग, इसका वर्ग कर दिया अपन ने, कितना आ गया? 25। कह रहा है 6 से भाग कर दो, 6 का भाग देंगे, 6 चौका 24, 4 देर जाएगा, एक शेष बचेगा। तो क्या कह रहा है वो? तो वो कह रहा है कि 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? तो हमने देखा एक शेषफल आता है। अपन कोई और सा भी एग्जाम्पल ले लो, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या लेना है, अपन 3 से बड़ी 7 ले लेंगे अभाज्य संख्या, 7 का स्क्वायर कह रहा कर दिया 49, 6 से भाग करेंगे, 6 48, कितना बचेगा? एक शेष बचेगा। कितना बचेगा? एक शेष बचेगा। इससे सिद्ध होता है कि 3 से कोई भी बड़ी संख्या अभाज्य संख्या ले लिया जाए और उसका वर्ग कर दिया जाए और 6 का भाग दिया जाए तो हमेशा 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 एक शेषफल बचेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन को ध्यान देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन कह रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाज्य है। संख्या 8 से विभाजित है यदि n बराबर बताओ। कह रहा विषम संख्या रख दें, अपन कोई सी भी विषम संख्या रख दो n के स्थान पे, देखेंगे क्या 8 से विभाजित है। अपन ने n बराबर रख दिया 5 थोड़ी देर के लिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस के 1, 8 का भाग देंगे 24 बटा 8, 8 का भाग देंगे, चला जाएगा 3 बार, चला जाएगा पूरा पूरा। अब दूसरी संख्या भी चेक कर लेंगे थोड़े, अपन n बराबर रख लो 7, ये भी विषम संख्या है। क्या कहा है? विषम संख्या के लिए चेक कर रहे हैं। 7 का वर्ग किया 7 माइनस 1 8, 7 7 49, 49 में से 1 गया तो 48 बटे में 8, 8 का भाग दिया 8 6 48। तो क्या देखा हमने? हमने देखा कि पूरा पूरा 8 से विभाजित हो जाता है अगर अपन विषम संख्या लेते हैं। अगर सम संख्या ले लिया जाए, एन स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, सम संख्या अपन ने n बराबर 6 ले लिया, 6 का वर्ग किया माइनस 1, 8 का भाग दिया, 6 6 36 और 1 गया 35 बटा 8, जो कि 8 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो 8 से डिवाइड नहीं है तो मतलब सम संख्या भी इसका आंसर नहीं है। प्राकृतिक संख्या में तो सम संख्या विषम संख्या दोनों ही आ जाती हैं, तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? विषम संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि, अगला क्वेश्चन लिखा है यदि -1 की पावर n, -1 की पावर n प्लस के -1 की पावर 4n
बराबर 0, तो n का मान होगा, यहाँ पे लिखा है -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n। यहाँ पे तुम्हें दो चीजें देखना है। अगर -1 के ऊपर समघात है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा अगर समघात है, ठीक है। और अगर -1 के ऊपर विषम घात है, ऐसी घात है, विषम घात है। अगर विषम घात है तो आंसर कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। इसका चीज का ध्यान देना है। तो देखो, अगर अपन सम प्राकृत संख्या कह रहा, अगर अपन सम ले लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा अपना? -1 की पावर सम हो जाएगा, ठीक है, प्लस -1 की पावर 4 सम हो जाएगा, यानी सम सम, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर 0 तो कभी होना ही नहीं है, तो इसका आंसर सम, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आती है विषम की बारी। तो विषम, देखो कोई भी विषम नंबर ले लो, अपन ने 3 ले लिया, -1 की पावर 3 ले लिया, प्लस -1 की पावर 4 गुणा 3 ले लिया, ठीक है। माइनस, देखो विषम घात आई है ना बात, तो विषम घात आई है तो -1 हो जाएगा। यहाँ 4 12 कैसी समघात हो जाएगी? समघात का मान पॉजिटिव, -1 से पॉजिटिव जाएगा 0 आंसर। तो मतलब 0 तो चाहिए था, तो n कह रहा है 1 है, तो n का मान क्या रखना पड़ेगा? एक विषम संख्या रखनी पड़ेगी, विषम प्राकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विषम प्राकृतिक संख्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। चलिए देखिए, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है शेषफल। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए, इसको प्राप्त करते हैं तो देखो 245 में से सर्वप्रथम क्या कर देंगे? 5 माइनस कर देंगे। हटाया कितना आ गया? 240 आ गया। यहाँ पे करेंगे 1037, यहाँ पे कितना बचता है? 5, दोनों में समान बचता है ना, घटा देंगे 1032। अब क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी जब भी कहा जाए तो उसका माँ से निकालते, तो माँ से निकाल लेंगे भाग विधि से। कैसे निकालते हैं? इसका भाग देंगे इसमें। दिया कितने बार जाएगा? इसका जाएगा 4, 4 बार जाएगा, देख लेंगे। 0 24 चौका 96, ठीक है। घटाया 2 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, इतना ही बचेगा, ठीक है। 72 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 7 21 3 बार, 3 दूना 6, 7 21, ठीक है। घटाएंगे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 34 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 34 बच जाएगा, ठीक है। 24 बचेगा, यहाँ पे 34 नहीं 24 बचेगा भाई साहब, 24 बचेगा। यहाँ पे 24 का भाग देंगे 72 में, तो 24 दिया 72। तो तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, जो इतने और इतने से विभाजित करने पर 5 शेष बचे, तो कौन सी संख्या गई? 24। आंसर नंबर सी। ये तो हो गया इसका लगाने का मेथड। अगर बोर्ड एग्जाम में लगाने के लिए आता है ये क्वेश्चन, तो इस विधि से करना है। अगर तुम्हारा ऑप्शनल आता है तो ऑप्शनल करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इसका भाग देखेंगे। 22 का भाग देंगे इसमें, 22 का भाग देखा देख लेंगे, जिससे भी भाग देने पे हमारा आंसर शेष अगर 5 आ रहा है तो वही सही आंसर हो जाएगा। कैसे? 22 का भाग देंगे तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कितना बार जाएगा? 20 बार तो चला ही जाएगा जी। एक बार दे लो, 2 बचा, देखो 22 3 शेष बचा, चाहिए कितना? शेष 5, तो ये आंसर गलत हो जाएगा।
23 की बारी है, 23 का भाग देखो 245 में कितना बार जाएगा, 23 एकम 23, एक बचा 15, 23 से देखो 15 बचा, अब भाग जा नहीं रहा तो 15 शेष चाहिए नहीं, अपन को चाहिए 5, 25 से भाग देख लो, 25 का भाग देंगे अपन ने 245 में, कितने बार जाएगा, 25 का कितने बार जाएगा, 25 नंबर 225 होता है, 02 चाहिए अपन को 5, तो ये भी आंसर गलत, करेक्ट आंसर 24। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने इन विकल्पों का भाग इसमें क्यों नहीं दिया, तो देखो बेटा ऐसा है कि अपन इन संख्याओं का भाग दोनों में से किसी भी संख्या में देकर देख सकते हैं, किसी भी संख्या में भाग देकर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने छोटी संख्या में देख लिया क्योंकि हमारा समय बच जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर अगर दो संख्याओं का भाग देने पे शेषफल 5 बचे, अगर दो विकल्प आते हैं ऐसे कि दोनों का भाग देने पे 5 शेषफल बचता है, तो उनका भाग फिर इस वाली संख्या में देकर देखना पड़ेगा, जो विकल्प आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी धनात्मक समपूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो दो चीज ध्यान देना है तुम्हें, क्या क्या चीजें, सम वाला याद कर लो, विषम वाला याद कर लो। सम वाला भी बता चुके हैं, दो का मल्टीपल होता है, जैसे वहां पे था अभी पिछले सवाल में तो 2q था, ये किसके लिए था, ये सम के लिए था। अब यहाँ पे विषम की बात आती है तो 2q + 1 कर देना, तो ये विषम का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे q दिया था तो q अब यहाँ पे क्या दिया है तुम्हारा, p के रूप में दिया है। किसी धनात्मक सम पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक q का, किसी धनात्मक पूर्णांक q का p के लिए धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक रूप होगा, तो तुम्हारा विषम पूर्णांक रूप जो होगा वो कौन सा होगा, अभी हमने बताया है, क्या बताया है, ये होगा। अब यहाँ पे q था, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, p के रूप में है, तो तुम्हारा हो जाएगा 2p + 1, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा विषम, ठीक है। तो कौन सा इसका विकल्प हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा तुम्हारा इसका विकल्प हो जाएगा तुम्हारा इसका जो विकल्प हो जाएगा 2q + 1 हो जाएगा, क्योंकि विषम के लिए यही बताया है। संख्या इतने को से विभाजित किया जाए, भागफल 21 तथा शेषफल 33 प्राप्त हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा इतने को से विभाजित किया जाए, इतने को से विभाजित किया जाए, भागफल 21 तथा शेषफल इतने बचता है, तो देखो अपन ने यहाँ पर लिख लिया 716, फिर से विभाजित किया जाए, मान लो x से विभाजित किया जाए, भागफल कितना बचता है, 21 बचता है, शेषफल कितना बचता है, 23 बचता है। तो ये जानते हो ये क्या होता है, ये क्या कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है, ये क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है, क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। अब इसमें सूत्र क्या बन जाता है तुम्हारा, सूत्र बनता है भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल। इस वाले फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाज्य तुम्हारा कितना दिया है 716, भाजक कितना दिया है x दिया है, भागफल कितना दिया है 21 दिया है, शेषफल कितना दिया है 23 दिया है। यहाँ पे लाएंगे घटा देंगे, 21 x हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 16 में से 3 जाए, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 11 में से 9, 6 9 3, 21x कितने बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 21 से 63, 33 बार, x इज इक्वल टू आ जाएगा 33। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 33 आ रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त हों। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि शेषफल हमारा कितना होना चाहिए, 5 व 8 प्राप्त होना चाहिए। इससे भाग देने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो संख्या बताना है। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, अभी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही करना है। बस क्या करना है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। देखो, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल 5 व 8 प्राप्त हो। तो देखो, 70 में से 5 घटा दीजिए क्योंकि 5 बचता है, तो कितना बचा, 65। दूसरी संख्या 125 है, 125 में से कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे क्योंकि 8 शेष बच रहा। तो कितना बचा, 117 बचा। अब बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बताया था क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो भाग देंगे 65 भाग 1 से कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 6 बार 1 बार जाएगा। कितना बचा, 2 बचा। और यहाँ पे कितना बचा, 4, 42 भाग देंगे 65 में, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा भाई। घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तो तुम्हारा 5 बचेगा। भाग देंगे 65 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया। अब भाग देंगे, 13 चौका 52। तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या आ गई, 13 आ गई। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल की करने हैं इनको। पहले कह रहा है 245 10 से 7 विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में, यहाँ पे देखना प्रत्येक दशा में कहा है तो दोनों में से 5 घटाना है। यहाँ पे कहा है कि 70 से भाग देने पर शेषफल 5 और इतने से भाग देने पर 8 प्राप्त होता है। तो जिससे जो शेषफल बचता है उसी में से उस संख्या को घटा देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 प्लस 2 एक भाज्य संख्या है। क्या ये भाज्य संख्या है, ये बताना है हमको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणा 2 प्लस के 2 गुणा 11। भाज्य संख्या वो कहलाती है जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें कई संख्याओं का भाग चला जाए एक के अलावा और उस स्वयं संख्या के अलावा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसका पूरे का गुणा करके देख लो और फिर चेक कर सकते हैं अपन इसको कि भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें से अपन ने क्या किया, 2 कॉमन ले लेंगे अपन, 2 और गुणा 11 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 17 गुणा 5 बचा गुणा 8 बचा प्लस के यहाँ पे 1 बचा। तो देखो जो संख्या ये है यह 2 और 11, 2 और 11 क्या कितने संख्या से कटती है, 2 का भी भाग चला जाएगा, 11 का भी भाग चला जाएगा। तो ये कैसी संख्या मानी जाएगी, ये भाज्य संख्या मानी जाएगी। तो कहा है क्या सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या कौन सी होगी बताएं, 2 तो कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, 2 2 भी अभाज्य है। तो यहाँ पे क्या है, तो तुम्हारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे कहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 फैक्टर कर लो जल्दी से, फैक्टर करेंगे 2 का भाग देंगे कितना हो, 7 8, 2 का भाग देंगे 3 9, 3 का भाग देंगे 1 3, 3 का देंगे 13, 2 मल्टीप्लाई 2 3 13, क्या रहा, स्क्वायर में दे रहा है तो 2 कितनी बार आया, 2 बार।
2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 13, कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 3 13, ये आंसर तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इतने इतने का लासा इतनी है तो मासा। देखिए 26 और 156 क्या करेंगे, भाग दे के देख लो। भाग विधि से मासा करना आसान हो जाता है। कितनी बार जाएगा जी? 6 बार चला जाएगा। 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, कितने बार चला जाएगा? 26 का 6 बार चला जाएगा तो इसका मासा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा मासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे चेक करेंगे। 144, देखो 144 का अपन ने किए थे, 2 का भाग दिया 7, 72, 2 का भाग दिया 36, 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार, मतलब 2 2 2। कैसे में दे रहा है वो? तेरह अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 बार आया 2, इनका योग करना है, इनका क्या करना है? योग करना है, तो कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा अगला क्वेश्चन है तुम्हारा अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। संख्या 1365 को निम्न में से किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 होगा। ये तुम्हें होमवर्क के रूप में घर से करके लाना है, अपने करना है वहीं पे। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन हमने करा दिया है अभी। देखो इसको किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल इतने तथा शेषफल कहाँ है? अभी कराया था क्वेश्चन जस्ट ये वाला 10 नंबर की तरह बिल्कुल क्वेश्चन है। यही वाला सूत्र लगेगा, भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तुम्हारा सूत्र लगेगा। इसी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है, इसको समझना है। दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं दे दी जाए ए और बी या एक्स और वाई, और पूछा जाए उनमें रिलेशन, तो सूत्र होता है तुम्हारी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये तुम्हारा सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये तुम्हारा सूत्र होता है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाओ। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, देखो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है ये तुम्हारी पहली संख्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी लिखा है ए गुणा बी, लेकिन यहाँ पे केवल लासा की बात की गई है, मासा के कोई जिक्र नहीं है, तो ये सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। ओनली ओनली डी ऑप्शन हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी बराबर मासा गुणा लासा। अगला क्वेश्चन है इतने इतने का मासा 13 दे रहा है, एलसीएम इतने दे रहा है, तो क्या कह रहा है? तब ए का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है? ए का मान ज्ञात करना है। चलो ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। लासा दिया है, मासा दिया है। ठीक है, तो पहली संख्या मान ली अपन ने 65, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा तुम्हारा? लासा कितना है, मासा कितना है, काट देंगे कितने बार? 13 पौना 65। ठीक है, 5 से काटा 9 बार, 9 से काटा कितने बार जाएगा? 13 नंबर। तो ए का मान कितना आ गया? 13 आ गया। कहाँ है 13 विकल्प? है क्या कोई? सी नंबर है, सी एक्सपर्ट है भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शून्यतर परमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कैसे समझना है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है पेपर में। इसको तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, इसको देखो यहाँ ध्यान देना है। अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाव करो, भाग करो, गुणा करो, कोई भी बात करो उस संख्या से अलग। जैसे √3 है, √3 में कोई भी √3 के अलावा परिमेय संख्या जोड़ें, परिमेय संख्या घटाएं, परिमेय संख्या का भाग दें, परिमेय संख्या का गुणा करें, तो वह संख्या हमेशा ही अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3 में अपन ने 7 जोड़ दिया, 7 कैसी है? परिमेय संख्या, तो ये पूरी संख्या कैसे कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। √3 में अपन ने -7 कर दिया, तो ये भी कैसे कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कैसे कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। √3 भागे अपन ने 7 कर दिया, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपन ने √3 में 7 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है एक शून्यतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल, भागफल पूछ रहा है या कुछ भी पूछे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। कोई भी परिमेय संख्या ले लो, अपन 1/2 ले लो। क्या ले लो? 1/2 ले लो। ये परिमेय संख्या है, इसके समतुल्य। इसका समतुल्य मतलब होता है ऊपर 3 का गुणा कर दो, नीचे 3 का गुणा कर दो, किसी का भी कर दो। 3/6 आ गया, 4/8 आ गया, ठीक है, 9/18 आ गया। मतलब जिसको काट पीट के करने से 1/2 आए, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या कहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, तो कह सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अगला है निम्नलिखित संख्या में से परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आज के बाद तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम हैं। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या, देखो √9, √9 का जानते हो क्या होता है? 3 आता है। 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछा है परिमेय संख्या, लेकिन अब बात आती है √3। √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगली बात करेंगे 0.1। तो 0.1 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि इसका दशमलव उठाएंगे तो 1/√10। तो ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अगला दिया है, ये देखो डॉट 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 करके दिया है ना, इसे कहते हैं अशांत दशमलव, जो कभी शांति नहीं होता है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा था परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का ऑप्शन ए हो जाएगा √9। क्या है? दिया गया है लासा इतना है, तो मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात करना है तो मासा ज्ञात नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आप सभी को। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इतने क्वेश्चन कंप्लीट करके चलते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, इससे बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर इतने क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसी क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इसके बाद इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ हमको पढ़ना है और किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बोलें। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।